नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 20वें एपिसोड में। आज मैं आपसे बात करूंगा हिरण्यकश्यपु की। हिरण्यकश्यपु एक बड़ा ही शक्तिशाली राजा हुआ और उसने ब्रह्मा जी की बहुत भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि ब्रह्मा जी ने खुश होकर के उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि आप कोई वरदान मुझसे मांगो। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मुझे आप अमरता का वरदान दे। ब्रह्मा जी बोले कि अमरता का वरदान मेरे हाथ में है नहीं। हिरण्यकश्यपु बोला आप ऐसे क्यों कहते, पहले भी तो हनुमान जी को मिला हुआ है, परशुराम जी को मिला हुआ है, अश्वत्थामा को मिला हुआ है, महर्षि व्यास को मिला हुआ है, कृपाचार्य को मिला हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा देखो जो जन्मा है उसने मरना है। अब इन सब लोगों को जो आशीर्वाद मिले हैं उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन थे और जिन्होंने ये वरदान दिया वो उन्हीं के हाथ में था, ये मेरे हाथ में ये वरदान नहीं है। तो उसकी जगह मुझसे और जितने वरदान चाहो वो ले लो। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं लगभग अपनी मौत को टाल ही दूंगा, इतने वरदान मैं इनसे ले लूंगा कि जिससे मेरी मौत आए ही नहीं। सोचते सोचते उसने अलग अलग वरदान मांगने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने कहा ब्रह्मा जी मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में, ना मैं घर में मरूं ना मैं बाहर मरूं। बोले ना मैं जमीन पे मरूं ना आकाश में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना नर से मिलूं ना ही मैं किसी जानवर से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जब सारे ये वरदान मिल गए तो फिर उसने सोचा कि मैं ये ऐसा भी वरदान कोई मांग लूं कि जिससे मेरी और ज्यादा मरने के चांसेस कम हो जाए। तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं साल के 365 दिनों में ना। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और कोई वरदान चाहिए आपको? बोले नहीं मेरा सब हो गया। और ये कह करके ब्रह्मा जी प्रस्थान कर गए। जब इतने सारे वरदान ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने ले लिए तो उसने ये मान लिया कि वो अब अमर हो चुका और वो अब सबको ये कहने लगा कि मैं भगवान हूँ। आज के हमारे एपिसोड का नाम भी यही है, मैं भगवान हूँ। और वो इसी वजह से है क्योंकि हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान कहलाने लगा। क्योंकि राजा था, सारी उसकी प्रजा थी, सब लोग उसकी बात मानते थे। लेकिन देखो उसके अपने ही घर में प्रहलाद पैदा हो गया और प्रहलाद जो था वो विष्णु जी का बड़ा जबरदस्त भगत था। बहुत समझाने की कोशिश की हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कि वो उनको भगवान माने, लेकिन प्रहलाद था विष्णु को ही भगवान मानता रहा। बहुत बार बड़े अलग अलग तरीकों से हिरण्यकश्यपु ने खुद बाप होने के बावजूद अपने तरफ से एक्शन लेकर के प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की। उसे पहाड़ से भी भिगवाया, उस पर तलवारें भी चलवाई, बहुत कुछ किया, लेकिन हर बार विष्णु जी उसको बचा लेते। अब एक दिन हिरण्यकश्यपु को ध्यान आया कि उनकी जो बहन है होलिका, उसको एक वरदान प्राप्त कि उसको अग्नि कभी जलाएगी नहीं। उसने होलिका को बुलाया और उसने अपनी स्कीम समझाई होलिका को कि होलिका देखो हम इस तरीके से प्रहलाद को मार सकते हैं कि अगर हम एक आग की चिता बनाते हैं उसमें आप प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाओ। अब होगा क्या, हम उसमें आग लगा देंगे और क्योंकि तुम्हें वरदान है लेकिन इसको तो कोई वरदान नहीं है, ये जल जाएगा तो सांप भी मर जाएगा और लाठी में नहीं टूटेगी। होलिका ने कहा भैया आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज चिता तैयार कराई, चिता तैयार हो गई और जब आग लगाई गई तो होलिका को एक शॉल मिला हुआ था, वो वरदान से रिलेटेड था। वो इसी चीज का वरदान था, इसी चीज का शॉल था वो कि जब वो आग में उस शॉल को पहन के बैठती थी तब उसको आग छूती नहीं थी। लेकिन विष्णु जी ने जब ये देखा कि इन दोनों बहन भाइयों ने मेरे भक्त को मारने की ये स्कीम निकाली है तो उन्होंने जब चिता जली तो इतनी तेज हवा चला दी कि जिसकी वजह से जो शॉल थी वो होलिका से उतरकर प्रहलाद पर आ। तो हुआ ये कि होलिका जल गई और प्रहलाद जो था वो बच गया। दोस्तों ये इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हम लोग होलिका मनाते तो हैं, होली दहन हम लोग करते तो हैं, लेकिन उसके पीछे एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, ये
इसके बारे में मैंने इसलिए आपको बयान दिया। अब हिरण्यकश्यपु बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और एक दिन महल के अंदर जब वो जैसे ही प्रहलाद ने विष्णु विष्णु करना शुरू किया, इसने अत्याचार किए, उसने विष्णु भगवान को याद करना शुरू किया, तब गुस्से में आकर हिरण्यकश्यपु ने बोला, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर तेरा विष्णु कहीं है तो नजर क्यों नहीं आता? मैं तब मानूंगा तेरे विष्णु को जब तू इस खंबे में से मुझे विष्णु निकाल के दिखाए। अचानक बड़ी तेजी से एक भूकंप सा आया और वो खंबा टूट गया और खंबे के अंदर से नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया। और जब उनका रूप देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये जो रूप था ये नरसिंह रूप था। इस रूप में विष्णु जी आधे नर थे और आधे सिंह थे। नरसिंह का मतलब है नर सिंह। तो उनका शरीर जो था वो आधा इंसान वाला था और आधा जानवर वाला। अब देखिए प्रभु कैसे एक एक करके उसके मांगे हुए वरदानों की काट करते हैं। हिरण्यकश्यपु विष्णु जी से कहता है कि आप मुझे मार नहीं सकते, मेरे को बहुत वरदान प्राप्त। बोले क्या है? बोलता है। वो उसने बोला कि मैं घर के अंदर नहीं मर सकता, मैं घर के बाहर नहीं मर सकता। उसको थप्पड़ मारते मारते विष्णु भगवान उसकी मकान की दहलीज तक ले गए। वहां जाकर दहलीज पर उसको अपने टांगों पे लिटा लिया। बोले दूसरा वरदान क्या है? बोला दूसरा वरदान था कि ना मैं जमीन में मरूं ना मैं आकाश में मरूं। तो बोले देख, ना तो इस वक्त जमीन पे है और ना तो इस वक्त आसमान पे है। बोले एक मेरा वरदान और भी था, ना मैं घर में मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं। तो विष्णु जी बोले ध्यान से देख, इस टाइम तू घर की दहलीज पे है, ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है। बहुत परेशान हुआ। बोला मैंने ये भी तो वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात को मरूं। विष्णु महाराज बोले कि ध्यान से देख, ये सांध्य काल है, ना ये रात है ना ये दिन है। बोले अच्छा, आप मुझे मारोगे किससे? ना तो मैं अस्त्र से मर सकता हूँ ना मैं शस्त्र से मर सकता हूँ। विष्णु जी बोले पगले, मैं तुझे अपने नाखूनों से मार दूंगा। फिर भी हिरण्यकश्यपु चुप नहीं हुआ। बोले मेरा एक वरदान और भी है। बोले बोल। आज मैं तेरा कोई वरदान छोड़ूंगा नहीं, सारे वरदान जो तेरे तूने लिए हुए हैं मांगे हुए हैं मैं सबकी काट करूंगा और तेरा वध करूंगा। बोले मुझे एक वरदान ये भी प्राप्त है कि मैं साल के 365 दिनों में ना मरूं। विष्णु जी बोले तू बिल्कुल ठीक कहता है, अभी तक 365 दिन थे, लेकिन आज के बाद 366 दिन वाला एक साल हर 3 साल के बाद आया करेगा। 4 साल में एक बार, जिसको कि हम लीप ईयर भी कहते हैं। आपको दोस्तों अगर ज्ञात हो तो नॉर्मली 28 फरवरी जो डेट है वो फरवरी की लास्ट डेट होती है, लेकिन हर 4 साल के बाद एक बार 29 फरवरी भी डेट आती है। ये वही दिन था जो विष्णु जी ने चुना था हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। तो दोस्तों, जो उसके मन में था कि वो भगवान है और वो मर नहीं सकता, इस चीज के लिए, हालांकि एक बार जैसे रामचंद्र जी ने आना पड़ा उनको रावण का संहार करने के लिए, कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण महाराज को आना पड़ा, तो किसी न किसी रूप में भगवान को आना ही पड़ता है जब किसी वरदान को उन्होंने या रोकना हो या देना हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त करूंगा। आपको एपिसोड कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ी शक्ति मिलती है। मेरे एपिसोड्स को देखकर उनमें जो जो कमियां आपको नजर आती हैं उनको वो उजागर करिए, ताकि मैं उनको ठीक करके आपके सामने दोबारा आ सकूं। धन्यवाद। प्रणाम।